आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। मैंने रिसेंटली अभी अपने चैनल का नाम चेंज किया है, लेट्स लर्न विद मी से इंग्लिश विद प्रीति कर दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और ये जो टाइटल है, ये जो नाम है, ये सूट करता है मेरे कंटेंट को, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। राइट, आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशंस की एक और प्रैक्टिस शीट। ये 7th प्रैक्टिस शीट है। 6 प्रैक्टिस शीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप फ्री पीडीएफ का फायदा उठा सकें। मेरे अब तक की जितने भी जो वर्कशीट्स हैं कराई है, वो सारी मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चंस में कोई ना कोई प्रीपोजिशनल एरर है जो हमें फाइंड आउट करना है और करेक्ट करना है। प्रीपोजिशंस क्या होती है ये सब आपको पता चल गया होगा अब तक। प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। बिफोर, आफ्टर, इन, फॉर, इनटू, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, I congratulated her at her success in the SBI examination. देखिए कहाँ यूज हुआ है प्रीपोजिशन, एट यूज हुआ है और इन यूज हुआ है। यहां तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इन द SBI एग्जामिनेशन। मैंने उसे SBI एग्जामिनेशन की सक्सेस पर बधाई दी। तो क्या आना चाहिए, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एट हर सक्सेस, नहीं, आप कहेंगे ऑन हर सक्सेस। ऑन हर सक्सेस आता है हमेशा ही प्रीपोजिशन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस इन द SBI एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वी मस्ट बी फेथफुल ऑफ आवर मास्टर। हमें अपने मास्टर के प्रति वफादार होना चाहिए। फेथफुल जो होता है, फेथफुल ऑफ नहीं होता है, फेथफुल टू आता है हमेशा। वी मस्ट बी फेथफुल टू आवर मास्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द टाइम फ्रॉम योर वॉच। कह रहा है कि तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है। तो जो वॉच होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें टाइम का पता चल रहा है। तो फ्रॉम जो प्रीपोजिशन हमने लिखी है, इस फ्रॉम की जगह आना चाहिए बाय योर वॉच। सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ही प्रिफर्स मिल्क देन टी। उसे दूध ज्यादा पसंद है चाय से। देखिए यहां एक शब्द आया है प्रिफर्स। याद रखिएगा, जब भी प्रिफर्स आता है, जूनियर आता है, सीनियर आता है, सुपीरियर आता है, इंफीरियर आता है, ये जितने भी शब्द होते हैं ना, ये हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेते हैं। प्रिफर्स टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू। ठीक है, कभी भी देन नहीं आएगा। क्या करेक्शन हो जाएगा, ही प्रिफर्स मिल्क टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, he inquired me of the murder. he inquired me of the murder, क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए। देखिए he inquired of me, यहां होना चाहिए he inquired of me into the murder, into the murder, ये करेक्शन होगा सेंटेंस में। Enquired into आता है, ओके, he enquired of me into the murder। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मास्टर हैज नो कंट्रोल ऑन हिज सर्वेंट्स। जो मास्टर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने सर्वेंट्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे हैज नो कंट्रोल तो बिल्कुल ठीक है। ऑन हिज सर्वेंट्स, यहाँ जो ऑन आया है ये प्रीपोजिशन है।
जो ऑन होता है यहाँ ऑन नहीं आना चाहिए, ओवर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कॉमन सा एक और सेंटेंस होता है जिसमें ये होता है कि द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ओवर आएगा, क्या आएगा, ओवर हिज सर्वेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है she relied upon my cooperation। अपॉन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशनल वर्ड्स, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वर्ड्स प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ हम ये भी अंडरलाइन करते जाएंगे कि कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। यहाँ देखिए अपॉन, अपॉन वर्ड जो होता है वो तब यूज होता है जब मूवमेंट हो, किसी चीज में मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मूवमेंट की बात तो यहाँ कोई नहीं हो रही है। रिलाइड, शी रिलाइड ऑन, ऑन आना चाहिए, शी रिलाइड ऑन माई कॉर्पोरेशन, शी रिलाइड ऑन माई कॉर्पोरेशन करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वी हैव ड्यूटी फॉर आवर पेरेंट्स। सेंटेंस कहता है कि हमारा कुछ कर्तव्य बनता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो देखिए ड्यूटी फॉर नहीं आएगा, ड्यूटी के साथ यहाँ आएगा ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स। प्रीपोजिशन क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है। वी हैव ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स, ठीक है, यही करेक्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। सेंटेंस है लेट मी ग्लांस ऑन दैट ब्यूटीफुल गर्ल। कह रहा है कि मुझे उस ब्यूटीफुल गर्ल को देखने दो। देखिए अब यहाँ प्रीपोजिशन क्या है, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब यहाँ ग्लांस ऑन नहीं आता है, ग्लांस के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ग्लांस एट आता है। लेट मी ग्लांस एट दैट ब्यूटीफुल गर्ल, ग्लांस एट आता है, लेट मी ग्लांस एट दैट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ही इज क्विक इन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ क्या प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ड यहाँ प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब देखिए ही इज क्विक इन अंडरस्टैंडिंग दिया है, इन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपने सुना होगा क्विक एट लर्निंग, ही इज क्विक एट लर्निंग, राइट, क्विक एट आता है। सिमिलरली ये सेंटेंस है ही इज क्विक एट अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एन इंक्वायरी वाज मेड इन द मैटर। देखिए इंक्वायरी वर्ड आया है, इंक्वायरी जो वर्ड होता है इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन इनटू होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया। एन इंक्वायरी वाज मेड इन द मैटर, प्रीपोजिशन है इन, इन नहीं आना चाहिए, इनटू आना चाहिए, सेंटेंस हो जाएगा एन इंक्वायरी वाज मेड इनटू द मैटर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एन ओल्ड मैन इज अक्यूज्ड टू क्राइम। अक्यूज्ड टू क्राइम नहीं होता है, टू यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अक्यूज्ड टू नहीं होता, अक्यूज्ड ऑफ आता है हमेशा, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ आता है हमेशा, सेंटेंस हो जाएगा एन ओल्ड मैन इज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है ही फील्स श्योर टू हिज सक्सेस। उसे भरोसा है कि उसे सक्सेस मिल जाएगी, राइट, ही फील्स श्योर टू हिज सक्सेस। कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ही फील्स श्योर ऑफ आता है, ही फील्स श्योर ऑफ हिज सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आई हैव नो रिलायंस ओवर योर वर्ड। मुझे तुम्हारे कहे हुए शब्दों पे कोई भरोसा नहीं है। क्या है यहाँ प्रीपोजिशन, ओवर यहाँ प्रीपोजिशन है, क्या आना चाहिए, आई हैव नो रिलायंस ऑन योर वर्ड, ऑन योर वर्ड आना चाहिए, रिलायंस ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 है। ही वॉज नॉट अवेयर टू योर इंटेंशन। उसे तुम्हारे इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब देखिए अवेयर टू नहीं सुना होगा आपने, अवेयर ऑफ सुना होगा, टू ही यहाँ प्रीपोजिशन है, अवेयर ऑफ योर इंटेंशन। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ योर इंटेंशन, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। देयर इज नो लिमिट
ऑफ हिज ज़ील। ज़ील का मतलब होता है जोश। कह रहा है सेंटेंस कि ये उसके जोश की तो कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन? ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है। यहाँ ऑफ नहीं आना चाहिए। देयर इज नो लिमिट टू हिज ज़ील। ठीक है। अब बच्चे आपको किस तरीके से याद होगा? आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी एक्सरसाइज का, या जितने भी फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशनल जो वर्ब्स आपको दिए होंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपको दिए होंगे, जो भी ग्रामर बुक आप रेफर कर रहे हैं वहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दिए होंगे, उनको रीड करिए बार बार, कम से कम 2-3 बार उनको रीड करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लर्न हो जाएंगे। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दिए जाते हैं और वो आपको जो है लर्न करने पड़ेंगे। देयर इज नो लिमिट टू हिज ज़ील। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर वेंट टू हिज कांस्टेबल। द पुलिस इंस्पेक्टर वेंट टू हिज कांस्टेबल। देखिए क्या है यहाँ प्रीपोजिशन? टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। टू नहीं आना चाहिए, आना चाहिए द पुलिस इंस्पेक्टर वेंट विद हिज कांस्टेबल। The police inspector went with his constable. Question number 18 है, What will you do by this little book? Prepositional word कौन सा है? By या prepositional word है? Sentence कहता है तुम इस छोटी सी किताब के साथ क्या करोगे? By नहीं आना चाहिए, सेंटेंस में चेंज होना चाहिए। क्या एरर है? By होना चाहिए with. What will you do with this little book? इस छोटी सी किताब के साथ तुम क्या करोगे? राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19th क्वेश्चन है, he complained upon me. He complained upon me. सेंटेंस कहना चाहता है कि उसने मेरी शिकायत की, है ना? तो upon me नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। यहां होना चाहिए he complained against me. उसने मेरी शिकायत की, उसने मेरे खिलाफ शिकायत की। He complained against me. क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्टर प्रसाद हैज साइंड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर प्रसाद हैज साइंड टू। देखिए टू जो वर्ड है यही प्रीपोजिशन है, लेकिन टू नहीं आएगा। साइंड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, टू हट जाएगा यहां से। सिंपल सेंटेंस होगा मिस्टर प्रसाद हैज साइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, ही परसिस्टेड टू से दिस। देखिए जो परसिस्टेड है इसके साथ टू से ये नहीं आएगा, इसके साथ आएगा he persisted saying this. He persisted saying this. वो अपनी बात कहता रहा, राइट? He persisted saying this. तो क्या होगा? टू से हट जाएगा, he persisted saying this. करेक्ट हो जाएगा ये सेंटेंस इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, आई इंसिस्टेड ऑन हिम टू गो अवे। टू गो नहीं आएगा इंसिस्टेड के साथ, यहां पे क्या आएगा? आई इंसिस्टेड ऑन हिम गोइंग अवे। गोइंग अवे। आई इंसिस्टेड ऑन हिम गोइंग अवे, यहां करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द डॉग इज वेरी फेथफुल फॉर हिज मास्टर। क्या है प्रीपोजिशन? फॉर यहां प्रीपोजिशन है। फेथफुल टू होता है, फॉर नहीं होता है। फेथफुल टू, द डॉग इज वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर। क्वेश्चन नंबर 24 है, योर आंसर इज बिसाइड्स द पॉइंट। क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन? बिसाइड्स यहाँ प्रीपोजिशन है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब एक चीज के साथ दूसरी चीज भी, ठीक है। और बिसाइड का मतलब होता है या कह सकते हैं कि बगल में, या फिर आप कह सकते हैं कि बगल में बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, राइट। तो देखिए यहां सेंटेंस कहता है योर आंसर इज बिसाइड्स द पॉइंट। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा जो आंसर है वो पॉइंट
के जो पॉइंट है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, उससे अवे है, उसके अलावा है तुम्हारा आंसर, उसके अलावा तुम आंसर दे रहे हो जो तुम्हें आंसर देना चाहिए। तो यहाँ बिसाइड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? बिसाइड आएगा। बिसाइड, योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट, मतलब कि तुम्हारा आंसर जो है वो पॉइंट से हटके है। बगल में लिख लीजिए, अलावा लिख लीजिए, हटके लिख लीजिए, हटके, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, ही इज बिजी इन हिज वर्क, वह अपने काम में व्यस्त है। देखिए हिंदी में तो आप ऐसे बोलते हैं वो अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जो प्रिपोजिशन होती है ना, इन यहाँ पे प्रिपोजिशन है, इन नहीं होगा, क्या होगा? ही इज बिजी एट हिज वर्क, ही इज बिजी एट हिज वर्क, वो अपने काम में व्यस्त है, राइट। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको वर्कशीट यूजफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करके चैनल को और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।